लास्ट टॉपिक क्या हुआ था बेटा? लास्ट टॉपिक में क्या लिखवाया था बेटा, जरा बता दो थोड़ा पढ़ के। सर लास्ट डेफिनेशन सर आपने लिखवाई थी कोवेलेंट हाइड्राइड की. दे आर कंपाउंड्स ऑफ H2 with p block elements. These hydrides exist as molecule, so they are known as molecular hydrides also. Example CH4, NH3, H2O, etc. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये जो कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है, इनको फर्दर और क्लासिफाई किया गया है. लिखता हूं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड. दे आर फर्दर क्लासिफाइड. कौन है? कोवलेंट हाइड्राइड. ठीक है. Yes sir. Covalent hydride are further classified into three categories, into three types. First one is electron deficient hydride. Electron deficient hydride. एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आया क्या? नो सर, अभी नहीं आया उसका रिजल्ट. एग्जाम कैसा हुआ था? सर अच्छा गया था सर, मेरा तो मेरे से सारे ही अच्छे गए थे. ओके. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड क्या है? इंजीट हाइड्राइड, यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती. इंजीट हाइड्राइड central element does not have central element does not have does not have complete octet. That is why they are called electron deficient compound. They are called electron deficient compound. ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा? यस सर. एग्जाम्पल में लेता हूँ BH3. एग्जाम्पल में लेता हूँ AlH3. एग्जाम्पल में लेता हूँ गैलियम हाइड्राइड. ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखिए, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 उसने शेयर किया हाइड्रोजन के साथ. टोटल होने चाहिए 8 है. 6 मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. ओके. यस सर. दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड क्या है? They are hydrides of group 14 elements. They are hydrides of group 14 elements. In these type of hydride, central element had 8 electrons. Central element have complete octet. Okay. मानते बात को? यस सर. यस सर. यस सर. ओके. कंप्लीट ऑक्टेट होती है, इसे वही इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कहते हैं. एग्जांपल की बात करूं तो CH4, SiH4, GeH4. ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? यस सर. जल्दी से नोट करो इसको बेटा.
नोटेड बेटा? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। थर्ड पार्ट है इसका, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड क्या है? नाम से पता चल रहा है, these are the hydrides of group 15, 16 and 17. In these hydrides क्या होगा बेटा? बेटा आवाज मेरी आ रही है? In these hydrides, सर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑक्टेट है सर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर लोन। yes, in these hydrides lone pair are present. Lone pair are present on central atom. On central atom, which can be given to others. Which can be given to others. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यस सर। हमारे पास है NH3 अमोनिया, हमारे पास है H2O ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास है HF क्लोरीन पे 3 लोन पेयर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड हो गए। तो इस तरीके से आपके हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज वाटर। आप इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं। वाटर क्या है, इसकी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, परमानेंट फॉर्म में है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। नोटेड बेटा? यस सर। चलो अब हम पढ़ते हैं वाटर। वाटर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। वाटर दैट इज H2O। ठीक है, अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, इसकी बात करूं, फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज, इट इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से ही बनता है, बट दैट रिएक्शन इज वेरी हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये आसान काम नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना आसान होता तो फिर क्या था, पानी की कमी नहीं होती। ओके, यस सर, यस सर। तो अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूं प्रॉपर्टी की, फर्स्ट प्रॉपर्टी की, इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस, tasteless and odorless।
अगर इनमें से कोई भी चीज होती है वाटर में तो हम कहते हैं वो वाटर क्या है, इम्प्योर है। Yes, sir. अगर दूसरा पॉइंट में बात करूं, इट गिव्स ब्लूइश टिंट इन थिक लेयर। इट गिव्स ब्लूइश टिंट, देखने पे ब्लू दिखता है ना, ब्लूइश टिंट Yes, sir. इन थिक लेयर। अच्छा, देखने वाली बात ये है कि अगर आप गुजरात, केरला यहाँ पे जाते हो तो जो आपको सी दिखाई देता है वो ग्रीन दिखाई देता है, ठीक है। तो अरेबियन सी है Yes, sir. वो आपको ग्रीन दिखाई देगा जब वो वाटर बिल्कुल, जैसे जो हाई टाइड और लो टाइड के बीच में क्या होता है, वाटर बिल्कुल स्टेबल होता है, बिल्कुल एकदम जैसे नहर में पानी रुका हुआ होता है ना, वैसे रुका हुआ से दिखता है समुद्र में। तो उस टाइम पे अगर आप वाटर को देखेंगे अरेबियन सी में तो आपको ग्रीन दिखाई देगा। लेकिन वहीं अगर आप तमिलनाडु जाते हो, ठीक है, आप आंध्रा जाते हो तो वहां पे जो आपको सी है वो ब्लू दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? Okay, sir. Yes, sir. वो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है ना, तो वहां पे वो ब्लू Yes, sir. दिखाई Yes, sir. देता है और इधर आपका अरेबियन सी आपको ग्रीन दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, या मैं ऐसे लिखूं, इट फ्रीजेज एट 0 degree. 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स एट 100 degree Celsius. 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इट्स डेंसिटी इज मैक्सिमम, इट्स, ऐसे लिखता हूँ, इट्स मैक्सिमम डेंसिटी। 4 degree Celsius. अच्छा, क्वेश्चन मैंने ये शायद करवाया है आपको, इट्स मैक्सिमम Yes, डेंसिटी sir. करवाया है ना? यस सर, आपने सर इसका करवाया है सर आपके केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। केमिकल बॉन्डिंग में सर आपने करवाया पढ़वाया है। तो कैसे बॉन्ड बनता है H2O का और कैसे 4 डिग्री सेल्सियस पे हाईएस्ट डेंसिटी होती है। आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, ठीक है, डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर एम एल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं शेप की बात नहीं करता हूँ, इट हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंसेस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है और अपने में डिसॉल्व कर देता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। यस सर। अच्छा, और अगर मैं बात करूं तो इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई होती है। कितनी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसकी, बताओ? इट हैज, नाइन्थ में पढ़ा होगा, इट हैज हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलो पहले बात कर लेते हैं, लेट है हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है बेटा, याद है? नो सर। 80 कैलोरी पर ग्राम, ओके। एंड इसी तरीके से इट हैज हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट का मतलब समझते हो? यस सर, हिडन हीट। हिडन हीट, वेपराइजेशन कितनी होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम। अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम gives more burning as compared to 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, पढ़ा था ना, 9th में पढ़ा होगा। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो अगर इसकी शेप की बात करें तो देखो, ऑक्सीजन है, ये है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन, दो लोन पेयर यहाँ पे मौजूद रहते हैं। इसी वजह से इसकी जो शेप होती है, शेप कैसी हो जाती है, वी शेप और एंगुलर शेप और बेल्ट शेप, ठीक है। यस सर।
Yes, sir. अगर मैं ऑक्सीजन पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3। sp3। अरे मानते हो बात को? Yes, sir. तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। Sir, कर लिया नोट। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको ये तो पता ही है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, एसोसिएट रहता है, इसलिए लिक्विड फॉर्म में रहता है ना? सर, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि आपको ये तो पता ही है कि ये लिक्विड स्टेट में रहता है, तो क्यों रहता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में रहता है जनरली एट रूम टेम्परेचर पे। चलो, अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल। अब देखने वाली बात ये है कि कुछ मेटल से कोल्ड वाटर रिएक्ट कर जाता है, कुछ से हॉट वाटर रिएक्ट करता है, कुछ से स्टीम रिएक्ट करती है और कुछ से कोई भी वाटर का फॉर्म रिएक्ट हो जाता है। 9th 10th में यहाँ पे पढ़ा होगा, पढ़ा था। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं एक्टिव मेटल्स की बात करूं लाइक सोडियम और कैल्शियम, तो सोडियम की रिएक्शन जब इससे होती है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। इसी तरीके से सर, आपने सर ये पढ़ा दिया है। केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दी। केमिकल। यस वाटर सर, वाटर रिएक्शन विद हाई। वाटर की नहीं पढ़ाई सर, वाटर की नहीं पढ़ाई। वाटर नहीं पढ़ा होगा बेटा। कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से होती है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। सर, देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो कैल्शियम है वो फ्लोट, कैल्शियम पीसेस तो फ्लोट करती सरफेस पे। seems to float on the surface, float on the water। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो कैल्शियम की सरफेस से स्टिक करते हुए निकलती है, तो जब वो निकलती है तो हमको ऐसा लगता है कि कैल्शियम क्या कर रहा है, वाटर में फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कर रहा है। ठीक है, यस सर। दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूँ, रिएक्शन विद नॉन मेटल। रिएक्शन विद नॉन मेटल, देखो जरा बात क्या है। अगर मैं इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराता हूँ, देखो क्लोरीन की रिएक्शन जब H2O से होती है तो देखो बेटा क्या बनता है, बनता है HCl प्लस HClO। एक तो आप जानते हो, दूसरा आपको बता देता हूँ, हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड, ओके। यस यस सर। अगर मैं कार्बन से वाटर की स्टीम पास करता हूँ, ठीक है, तो आपको याद होगा CO प्लस H2 बनती है, दैट इज वाटर गैस। सिन गैस। वाटर गैस और सिन गैस और सिंथेसिस गैस, है ना?
Yes, sir. अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस की रिएक्शन होती है, कार्बन कोक की फॉर्म में होगा। ओके, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से नोट करो बेटा। सर कर लिया नोट। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अच्छा आपको ये पता है जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है? एसिडिक और बेसिक? नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिडिक और बेसिक? सर नॉन मेटल ऑक्साइड सर एसिडिक। एसिडिक। तो देखिए जब मैंने यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराई, क्या बनेगा? H2CO3। नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है ये? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। SO2 की रिएक्शन वाटर से करा दी, क्या बनेगा? H2SO3। क्या नाम है? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। SO3 की रिएक्शन H2O से करा दो, क्या बनेगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। मानते हो बात? तो यस सर। तो 5 की रिएक्शन करा दो, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की रिएक्शन करा दो वाटर से, क्या बनेगा? H2O4। नाम क्या है बताओ भाई? क्या बनेगा, नाम इससे बताओ? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, आगे यस सर। H2O5 की रिएक्शन करा दो H2O से, क्या बनेगा? NO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और चलो Cl2O7 की रिएक्शन करा दो वाटर से, क्या बनेगा? HClO4। पॉइंट लगाओ यहाँ पे। पर क्लोरिक एसिड, क्या नाम है? पर पर क्लोरिक। क्लोरिक एसिड। ठीक है, बात समझ आ रही यस है? सर। नोट यस करो, सर। नोट करो।
सर कर लिया नोट। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होती है बेटा? सर बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे Na2O प्लस H2 बन जाएगा तो आई जाएगा, ठीक है, बेस बन जाएगा। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, देखो जरा क्या बनेगा। चॉइस अगर आपको याद हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, याद है? आपने टेंथ या नाइन्थ में पढ़ा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर आपकी आवाज सर कट रही है, बहुत धीरे आ रही है। अभी आवाज आ रही है ना? नो सर। देखो बेटा, आवाज आ रही सही? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद हाइड्राइड और कार्बाइड और नाइट्राइड और फॉस्फाइड। पहले हम करते हैं हाइड्राइड से। कैल्शियम हाइड्राइड है मेरे पास, इसकी रिएक्शन वाटर से मैंने कराई, बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। ओके, इसी तरीके से कार्बाइड में कैल्शियम कार्बाइड ले लिया, उसकी रिएक्शन वाटर से कराई, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2। एसिटिलीन गैस बनती है। इस रिएक्शन का यूज किया जाता है फलों को पकाने में। क्या किया जाता है? कार्बाइड आया जाता है, ठीक है, और उसको फलों के बीच में रख के पानी के छींटे मार दिए जाते हैं। क्या होता है? कार्बाइड रिएक्ट करता है वाटर से और एसिटिलीन गैस बनती है जो फलों को पकाने में काम आती है। केले, पपीते, सब चीजों को इसी के थ्रू करते हैं। ओके, ओके यस सर। ओके सर। इसी तरीके से Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं तो बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन गैस बनती है। बैलेंस करते हैं जरा, यहाँ पे करेंगे 4 तो 12 हो गया। इसी तरीके से मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 इसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं बेटा, क्या बनेगा? MgOH होल ट्वाइस और अमोनिया गैस बनेगी। बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, जो हो गए 3, टोटल हो गया 3 6 6 6। ठीक है बेटा। इसी तरीके से फॉस्फाइड, कैल्शियम यस सर। फॉस्फाइड Ca3P2 इसकी रिएक्शन वाटर से हम करा रहे हैं, बन जाएगा CaCO फॉस्फाइड प्लस CH3 फॉस्फ, 3 गैस बनी। अरे ठीक है बेटा, यस सर। चलो जल्दी से नोट करो इसको भी।
सर कर लिया नोट। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिसिस, लास्ट टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोलिसिस। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, इनका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो क्या बनता है, बेस, सॉरी, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे बनता है, देखो मैं लिख देता हूँ। मैनी सॉल्ट, especially the salts of, especially the salts of strong bases with weak acid, strong bases with weak acid, or weak bases with the strong acid, or weak bases, weak bases undergo hydrolysis, undergo hydrolysis with water. देखो CH3COONH plus water क्या बन जाएगा, CH3COOH plus ओके। इसी तरीके से CH3COOH प्लस वाटर बन जाएगा CH3COOH प्लस, ठीक है बेटा। यस सर। चलो नोट कर लो इसको, फिर हम हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का